पाकिस्तान। कराची में बदअमनी हो, हालात खराब हो या कोई डिजास्टर हो जाए, रेंजर्स के जवान जब पहुंचते हैं तो शहरियों को इत्मीनान हो जाता है कि चलो अब मामला महफूज हाथों में है। इन सब नौजवानों की ट्रेनिंग होती कैसे है, किन कठिन मराइल से ये गुजरते हैं, आपको दिखाते हैं, आइए हमारे साथ। हमारे साथ इस वक्त चीफ इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल यासिर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। सर, हम जानना चाहेंगे कितनी सख्त ट्रेनिंग होती है, तो आपके साथ चलेंगे और ट्रेनिंग एरिया में देखेंगे। हमारा सिलेक्शन का प्रोसीजर ही ऐसा है कि हम जिन लोगों को लेते हैं उनमें इतना जो है ना, ये हम देखते हैं कि उनके अंदर इतना पोटेंशियल हो कि वो इस सख्त ट्रेनिंग को जो है ना झेल सकें। इनका जो प्राइमरी रोल है जो ईस्टर्न बॉर्डर पे स्पेशली डेजर्ट में है, वो एक हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आपको पता है कि डेजर्ट का एनवायरनमेंट काफ़ी चैलेंज होता है। उस चैलेंज को अपने सामने रखते हुए इनको ट्रेन करना, तो हमारे ये इतने फ्लेक्सिबल होते हैं हम इनकी ट्रेनिंग में कि ये बहुत जल्दी जो है ना स्विच कर सकते हैं। अगर आप इन्हें डेजर्ट में भेजें तो बिल्कुल ये वहाँ भी जो है ना अपना काम 100% कर पाएंगे और बड़े जो है ना अच्छे तरीके से सर अंजाम दे पाएंगे। आपकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, SSG ट्रेनिंग आपने लेकर आए हैं, तो ज़रा आप अपनी मोटिवेशन बताएंगे जवानों को, ताकि सुने, जो मोटिवेट हो सके आपकी बात सुनकर। बचपन से ही जो है ना मुझे ख्वाहिश थी, जब हम ये 1965 के और इस तरह के जो है ना टेलीविज़न में जो हम देखते थे कि हमारे जो है ना आबाओ अजदाद ने किस तरह जो है ना इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी, तो हमें भी ऐसा लगता था कि हम भी जो है ना अपने आबाओ अजदाद के नक्श कदम पे चल के और इस मुल्क की खातिर जो है ना कुर्बानी जो है ना दे पाएँ, और जब कभी वक्त आ भी जाए तो कुर्बानी देने से दरेक भी ना करें। मेरा ताल्लुक, जैसे कि आपने बताया, कि पाकिस्तान आर्मी के SSG कमांडो से है, और मेरी जो स्पेशलिटीज़ हैं वो स्नाइपिंग, एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट, कॉम्बैट मेडिक, एंटी टेररिज्म, और इन्हीं वजह से जो है ना यहाँ जो है ना मुझे जो है ना तैनात किया गया है, ताकि मैं इनको भी जो है ना उन्हीं लाइंस पे जो है ना ट्रेन कर सकूँ, जिस तरह हमारी जो है ना SSG कमांडोज़ की ट्रेनिंग होती है। जहाँ सिविलियंस पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो जाती है तो काफ़ी हद तक इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि कहीं ऐसे जो है ना कोई कोलेक्ट्रल डैमेज और कुछ उस तरह ना हो। उस वजह से इनकी ट्रेनिंग जो है ना बहुत सख्त होता है। इनका जो हमारा जो फायर है, जो फायर ट्रेनिंग है, वो भी हम इसी तरह कंडक्ट करते हैं कि जब ये शूट करें तो जो है ना शूट टू किल हो। पाक फौज की तरह पाकिस्तान रेंजर्स ने भी जो है ना अपने खून का नजराना जो है ना इस मुल्क के लिए पेश किया है। ये 100 सिपाही, ये शेर दिल इलाही, सोते थे अहले रावी, सोते थे मुर्गो माही, लेकिन सीना सुपर थे रख कर बुलंद निगाही। ये 100 सिपाही, ये शेर दिल इलाही, ये अशार उन जवानों के नाम हैं जो 6 सितंबर 1965 में पाकिस्तान की पहली दिफाई लाइन बने। तारीख गवाह है, सतलुज रेंजर्स के 120 सिपाहियों ने पूरे भारतीय ब्रिगेड के हमले को पसपा किया और 8 घंटे तक वाघा अटारी सेक्टर के महाज पर कामयाब दिफा किया। आज इनके विरसे के अमीन तरबियत हासिल कर रहे हैं ताकि मुल्क के अंदरूनी और सरहदी मामला नाकाबिले तस्खीर रहें। ये कोई ड्रिलिंग नहीं हो रही है, ना कोई ट्रेनिंग का हिस्सा है, बल्कि इनका नॉर्मल आम तौर पर चलना फिरना ही ऐसा है। ये क्लास खत्म हो चुकी है और अब ये जा रहे हैं क्लास खत्म करने के बाद। यहाँ रेंजर्स के जवानों की क्लास हो रही है। ये नॉर्मल क्लास है, मुख्तलिफ क्लास है, क्योंकि यहाँ वेपन्स के हवाले से ट्रेनिंग दी जा रही है। G3 वेपन है जिसके हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही है, तलबा को सिखाया जा रहा है कि भाई कैसे ऑपरेट करना है। मैं कराची से हूँ। माँ बाप की ख्वाहिश थी और अपनी भी लगन थी कि मुल्क के लिए, मुल्क को सर्व करें। मेरा सूबे बलूचिस्तान से ताल्लुक है और शहर पसनी से ताल्लुक है। मोटिवेशन ये थी वतन के लिए जान देना और वतन के लिए अपना खून बहाना, वतन के लिए हर चीज़ वो चीज़ करना जो एक जवान के लिए, पाकिस्तानी के लिए उसका फ़र्ज़ बनता है। ये मेरी मोटिवेशन थी। मैं केबी के मानसे ज़िला मानसरा से हूँ। मुझे ये शौक़ है कि हम अपने मुल्क की, कौम की खिदमत करें और अपने मुल्क के लिए खून बहाएं और अपने मुल्क के लिए जान, अपना खून जो अपने मुल्क के लिए मुहैया करें। KP हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, सिंध हो, इंटीरियर सिंध की बात करें, ओवरऑल किस शहर, मुल्क के कोने कोने से आए हुए जवान है, सबका जज्बा एक ही है, पाकिस्तान के लिए जान भी कुर्बान कर देना है। गुड सेट यार। एक बंदे ने 7 साल ईद की नमाज ही नहीं पढ़ी। अगले ने पूछा, यार आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ती ईद की नमाज, क्या करते हो सुबह उठ के? कहते यार सुबह मैं उठता हूँ 4 बजे,
नहाता हूँ, धोता हूँ, कपड़े पहन दूँ, घड़ी पहन दूँ, अच्छा वाला तैयार होकर मस्जिद पहुँच जाता हूँ, खुतबा सुनता हूँ। जब जमात खड़े होने के लिए खड़ी होती है तो मैं भी खड़ा हो जाता हूँ। जमात में जब जामी कहता है सफ़ेद सीधी कर लो, कंधे के साथ कंधा मिला लो और मोबाइलों की आवाज़ बंद कर दो, फिर घर आ जाता हूँ, मोबाइल की आवाज़ बंद कर देता हूँ, वापस जाता हूँ, जमात हुई होती है। यहाँ सिर्फ सख्त ट्रेनिंग नहीं होती बल्कि तफरी का भरपूर सामान मौजूद होता है। जो ब्रेक टाइम होता है उसमें आज़ादी होती है कैडेट्स को कि वो आए, तफरियाँ करें, गाने गाए, लतीफ़े सुनाए जा रहे हैं, क्लैपिंग हो रही है, फुल तफरी का माहौल है यहाँ पर। लेकिन इसी माहौल में से हमें एक कैडेट ऐसे मिले हैं जिनके बारे में पता चला भाई क्रिकेट की कमेंट्री बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वकार अहमद है। वकार, आपकी बड़ी तारीफ सुनी आके भाई क्रिकेट की कमेंट्री सुननी है तो वकार से सुने। अच्छा, क्रिकेट की कमेंट्री तो हम चलें सुन लेते हैं, लेकिन हम चाह रहे कुछ मुख्तलिफ हो जाए। They are enjoying right now background as they are performing as singers. They are doing qawwalis and they are enjoying because this is a tough situation, a tough time for them. And Pakistan Rangers Sindh is giving them a pretty good time. They're gonna be the enjoyers. They're gonna be the entertainers, and in that way, they're performing in our background. तेरी मोहब्बत में मौत आए तो इससे बढ़कर नहीं है ख्वाहिश, ये एक जाता हजार हो तो हजार तुझ पे निसार कर दूं। हर तरफ लहू लहू है, खून का मंजर है, प्यारे वतन पे किसकी बुरी आंखों की नजर है, जान फिदा कर देंगे पाकिस्तान पर, गैर की साजिश को भी ठुकराना है, इस परचम के साए तले अब आना है, प्यारे पाकिस्तान को बचाना है। रेंजर्स के जवानों की जिस तरह से ट्रेनिंग हो रही है, आप देख सकते हैं कितने ग्रूम हैं ये नौजवान, कितना इनमें जज्बा है, जोश है। ये सब अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे तो सोचें, पाकिस्तान का दुश्मन बाल भी कभी नहीं कर सकता। पाकिस्तान हमारे साथ DSR मजहर अब्बास साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। हम इनको वेपन ट्रेनिंग दे रहे हैं सो दैट हम ऐसे शार्प शूटर्स पैदा करें, ऐसे सोल्जर्स प्रोड्यूस करें यहाँ इस ट्रेनिंग सेंटर स्कूल से, जो कि फिज़िकली फ़िट, मेंटली अलर्ट और प्रोफेशनली साउंड हो, ताकि जब वो यहाँ से निकलें तो तमाम जो चैलेंजेस हैं कराची में कन्वेंशनल वॉर में या अनकन्वेंशनल वॉर में, ताकि वो उसको ओवरकम कर सकें और बेहतरीन सोल्जर बन के निकले यहाँ से। तमाम लोगों की ड्रेसेस तो जाहिर है रेंजर्स के एक जैसे हैं, लेकिन जो तफरीक मुझे नजर आई कि कुछ जो ट्रेनर हैं उनकी ब्लैक कैप है और इनकी रेड कैप है, क्या फ़र्क है इसमें? पाकिस्तान रेंजर सिंध की हमारी स्पेशल फोर्स है कलंदर ग्रुप, तो ये हमारे कलंदर ग्रुप जो है पाकिस्तान रेंजर सिंध की स्पेशल फोर्स, उसका सोल्जर है जो स्पेशल वेपन ट्रेनिंग देता है, जो स्पेशल हम इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। यानी कलंदर सबसे ज़्यादा खतरनाक फोर्सेस है जो दहशतगर्दों को डर के रहना चाहिए भाई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तान रेंजर्स की सिंध की स्पेशल फोर्स कलंदर ग्रुप, इनका बड़ा नाम है और हमारे ये जो कराची में तमाम तर ऑपरेशंस होते हैं उनको वो हैंडल करते हैं। एंटी राइट्स के इशू हो या कोई भी ऐसा मामला हो तो उनको हैंडल करते हैं। जैसे कराची में जो KPO में अटैक हुआ था तो उसमें सब इंस्पेक्टर तैमूर भी शहीद हुए थे। हमारे टोटल रेंजर्स के 166 शोहदा हैं जिन्होंने कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल वॉर में अपनी जान की कुर्बानियाँ दी। कराची ऑपरेशन में उन्होंने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी, सिंध में जो ऑपरेशन चल रहे थे उनमें उन्होंने कुर्बानियाँ दी और जानों का नजराना पेश किया। जी, मेरा नाम है सचिन सिंह। जज्बा ये लेके आए थे कि मेरे भाई हैं लेफ्टिनेंट कमांडर, वो भी नेवी को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरा भी यही दिल था सिंध रेंजर्स को रिप्रेजेंट करें अपनी कम्युनिटी के नाम से। ट्रेनर सब बहुत अच्छे हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं। हमारे ड्रिल स्टाफ, हमारे टीचर्स और हमारे जो ऑल मेंबर स्टाफ हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी पाकिस्तान है हमारे। मैं इस वक्त यादगार शोहदा पर मौजूद हूँ जो हमें एहसास दिलाता है कि हमारे फोर्सेस के जवान अपनी जान की बाजी लगा देते हैं सिर्फ और सिर्फ इस वतन की, इस मिट्टी की हिफाजत के लिए और हमारी सिक्योरिटी के लिए।